दोस्तों देखिएगा, सबसे बड़ी गुड न्यूज, सेकंड सबसे बड़ी गुड न्यूज अब ट्रम्प की तरफ से आ रही है। आप देख सकते हो कि ट्रम्प भी पूरी तरीके से एक्टिव हैं। उनको भी पता है कि वॉर को अब देखिएगा ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। एक मंथ के ऊपर अगर ये वॉर जाता है तो लॉस का जो लेवल होगा, जो कॉस्ट का लेवल होगा, वो डिफरेंट होगा। मतलब उस पर्टिकुलर लेवल को आप मैच नहीं कर सकते हो, इस तरीके का लेवल होगा। तो ट्रंप, अगर आप देखेंगे, जब चाहूं, क्या कहा है, जब चाहूं खत्म कर दूं ईरान का वॉर। और इन्होंने लॉजिकल रीजन दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, इसके पीछे की असली वजह भी आप देख लीजिए। तो बेसिकली मेरा कहने का देखिएगा मतलब समझिएगा कि दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए। मैंने हमेशा कहा है, ट्रंप और ईरान दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए जब भी किसी पर्टिकुलर वॉर को एंड करना है। देखिएगा, मैं आपको 5 ऐसे रीजन देता हूं कि ये पर्टिकुलर वॉर देखिएगा अगर लंबा चल भी जाता है तब भी इससे मार्केट अपना रुझान हटा लेगा। क्यों हटा लेगा, बताता हूं। देखिए, स्टार्टिंग जो होती है वॉर की, वो इंपैक्ट करती है, वो चाहे कोई भी वॉर हो। जब रशिया का भी हुआ था तो रशिया के वॉर में तो कंफर्टेबल लेवल पे देखिएगा $120 के ऊपर प्राइस रहा था क्रूड का, मतलब काफी टाइम तक। मतलब ये मत सोचिएगा कि वो एक दिन हुआ या तो 24 घंटे भी नहीं हो पाया था, उसके बाद गिर गए थे क्रूड ऑयल। लेकिन यहाँ पे तो मिडिल ईस्ट पूरा इन्वॉल्व है। पूरा मिडिल ईस्ट जो देखिएगा क्रूड ऑयल का गढ़ है। और पूरा देखिएगा एक तरीके से रिजर्व्स वहां पे अटैक किए जा रहे हैं, रिजर्व्स पे मल्टीपल अटैक्स हो रहे हैं। 20% जो ऑयल यहाँ पे पूरा एक्सपोर्ट होता है उस पर अटैक किए जा रहे हैं। बट स्टिल देखिएगा प्राइस अभी भी ठीक ठाक है। तो आप समझ सकते हो ऐसा क्यों है। क्योंकि मार्केट भी ये जानता है कि ईरान एक छोटी कंट्री है और ईरान देखिएगा बहुत ज्यादा समय तक देखिएगा परेशान नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको कोई फंडिंग नहीं कर रहा है। इसराइल को कंटिन्यू फंडिंग है अमेरिका की, यूक्रेन को कंटिन्यू फंडिंग है अमेरिका की, यूरोप की। तब वो वॉर लड़ पा रहा है, वरना यूक्रेन 10-15 दिन के बाद ही वो हाथ खड़ा कर देता। जो पुतिन कहते वो मान लेता। लेकिन यहाँ पे ईरान के लिए कोई फंडिंग नहीं करने वाला है, ना पुतिन करने वाले हैं ना चाइना करने वाला है। पाकिस्तान तो कर ही नहीं सकता। तो आप समझ सकते हो। और पाकिस्तान को ही सबसे बड़ा लॉस हो रहा है क्योंकि उनकी किल्लत हो गई है डीजल की। तो आप ये समझ लो कि ये चीज एक ऐसी है जो बताती है कि ईरान ही बैकफुट पे पहले आना शुरू होगा। क्योंकि आपको पता है कि फंडिंग है नहीं, वेपन आपके रिजर्व्स क्या है, पूरे वो है। दूसरी बात, जनता के पास ना तो करेंसी की वैल्यू रह गई है, महंगाई अपने चरम स्तर पे है। तो एक समय तक तो जनता सपोर्ट करेगी, 2-3 महीने बाद तो सपोर्ट करना जनता भी बंद कर देगी, तो वो गृह युद्ध जैसी सिचुएशन हो जाएगी। तो ये सारी सिचुएशन ये बताती है कि ट्रंप को पता है। ट्रंप ने कहा मौजूदा हालात देखते हुए युद्ध जल्द समाप्त हो सकता है क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अपने प्रमुख सैन्य लक्ष्यों को काफी हद तक पूरा कर लिया। अब आपको पता है स्ट्राइक के लेवल जहां पे स्ट्राइक थे, होने थे, रिजीम चेंज होना था, वो हो गया। सुप्रीम लीडर बदल गए हैं, सब चीजें हो गई हैं। ईरान के खिलाफ जो देखिएगा युद्ध चल रहा है, उन्होंने एक इंटरव्यू में ईरान में अब निशाना बनाने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा है। यानी कि जो मैक्सिमम जो उनके टारगेटेड एरिया थे, जो ईरान को पीछे करना था 10-15 साल, वो भी चीज हो चुकी है। क्योंकि ईरान को इससे उबरने में बहुत साल लग जाएंगे। पहले तो इतना कर्जा लेना पड़ेगा, फिर आपको पता है फिर से चीजें बनानी पड़ेंगी। तब तक आपको पता है अमेरिका एक्टिव ही रहता है, इसराइल उससे ज्यादा एक्टिव रहता है। तो वो सारी चीजें इंटरनेशनल मार्केट में ट्रम्प की पूरी एक बोल्ड इमेज बन गई है कि वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। उन्हें वेनेजुला पे करा, फिर उन्होंने अटैक करा, फिर काम खत्म करा, फिर ईरान पे भी उन्होंने करना जरूरी था क्योंकि उनकी इंसल्ट हो रही थी। तो वो सारी चीजें, ना तो अमेरिका पे कोई सैंक्शंस लगा सकता है, ना यूरोप पे कोई सैंक्शंस लगा सकता है। मिडिल ईस्ट की और कंट्री कुछ बोल ही नहीं रही है, उसको कोई लेना देना नहीं है ईरान से। तो आप समझ सकते हो कि क्या लेवल है। तो यूएस बहुत स्मार्टली प्ले करता है। उसे वॉर में इन्वॉल्व होने से कोई मतलब नहीं है, उसे अपने वेपन बेचने हैं। तो वो अपनी ताकत की आजमाइश कर रहा है, ताकत की आजमाइश कर दी। अब जितने भी मल्टीपल नेशन है वो यूएस से और ज्यादा वेपन बाय करेंगे, जिससे यूएस के फायदे होंगे। और आपको पता है ऑलरेडी यूएस के पास देखिएगा अपने मार्केट में भी एक बहुत बड़ी चीज आ जाएगी कि देखो हमने इतना इंटरनेशनल मार्केट में आप लोगों के लिए इतना अच्छा करा। एक तो टैरिफ करके अच्छा करा, दूसरा ये देखिएगा करके करा, फिर आपको पता है कि उन्हें मल्टीपल डील्स भी करनी है। तो वो सारी चीजें देखिएगा ट्रम्प जान रहे हैं। और दोनों पर्टिकुलर तरीके से देखिएगा, जो पर्टिकुलर ये आ गया है, एक एक बयान आ चुका है कि यहाँ पे दोनों ही लोग चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर क्या करेंगे, इस वॉर को एंड करना चाहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जल्द ही वॉर खत्म होने वाला है।
अगर यूएस यहाँ पे बैक फुट पे आने लगेगा, कम स्ट्राइक करने लगेगा, तो ईरान अपने आप करने लगेगा, तब भी ये नॉर्मल चलने लगेगा वॉर। फिर मार्केट भी इसको भूलने लगेगा, साइड होने लगेगा, और यही चीज देखिएगा आपको देखने को मिलने वाली है। बहुत बड़ी गुड न्यूज है ट्रम्प की तरफ से। फोकस करिएगा। राम राम।